स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 2026 का शिक्षा शास्त्र का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। अगर आप इस पेपर को अच्छी तरह से देख लेंगे तो 100 में से 90 नंबर बोर्ड का आपका आज ही कन्फर्म हो जाएगा। तो आज के वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस डेली मिलता रहेगा। देखिए समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का, पूर्णांक होता है 100 नंबर का। तो आपको क्या करना है, देखिए जो पूर्णांक 100 नंबर का आपका होगा, देखिए आपको करना पूरे पेपर को अच्छे तरीके से देख लेना है, समझ लेना है। अगर आप पूरे पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो 100 में से 90 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे आपका अनुक्रमांक लिखा है, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है, जहाँ पे नाम लिखा है यहाँ पे अपना नाम लिखना होता है। उसके बाद देखिए मैंने निर्देश दिया है, नोट में हमें दिया हुआ पहले कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। कहने का मतलब है जो शुरुआत का 15 मिनट होता है उसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ना होता है। निर्देश में दिया है पहला, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है कि प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रकार का है और प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 7 से 12 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है और प्रश्न संख्या 13 से 18 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 19 से 21 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 250 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। तीसरा है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अब देखिए हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में आपका हर प्रश्न 1 नंबर का होगा और यहाँ पर आपको केवल 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न है कि वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ने वालों को क्या कहा जाता था। तो वैदिक काल में जो लोग गुरुकुल में पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है छात्र, बी ऑप्शन है अंतेवासी, सी ऑप्शन है भिक्षु और डी ऑप्शन है श्रमण। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतेवासी। उसे क्या कहते थे, अंतेवासी, वैदिक काल में। दूसरा क्वेश्चन है 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु पर कौन सा शिक्षा संस्कार होता है। तो 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर देखिए ये क्या होता है, बिस्मिल्लाह संस्कार होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहला दिया है हमारा उपनयन, दूसरा है प्रव्रज्जा, तीसरा है बिस्मिल्लाह, चौथा है उपसंपदा। तो बिस्मिल्लाह यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है मुदालियर कमीशन संबंधित है। ए ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा से, बी ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा से, सी ऑप्शन है उच्च शिक्षा से और डी ऑप्शन है व्यावसायिक शिक्षा से। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर चौथा है कि विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना हुई। ए ऑप्शन है 1962 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1965 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1972 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1975 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो देखिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सन 1962 ईस्वी में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई। ए ऑप्शन है सन 1948 में, बी ऑप्शन है सन 1953 में, सी ऑप्शन है सन 1966 में और डी ऑप्शन है सन 1986 या 88 में। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सन 1986 से 88 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपका 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होगा जहां से आपको मिलेंगे 5 नंबर। उसके बाद आपका आएगा निश्चित उत्तरीय प्रश्न, जहां पर हर प्रश्न आपका 1-1 नंबर का होगा। इसका उत्तर आपको एक शब्द या एक वाक्य में देना है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है बौद्ध काल में छात्रों का किस आयु में उपसंपदा संस्कार होता था। तो देखिए बौद्ध काल में छात्रों का 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार होता था। तो आपको देना है 20 वर्ष की आयु में। तो आपको यहाँ से 1 नंबर मिल जाएगा। 7वां क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन से कॉलेज स्थापित किए गए थे। तो उत्तर आपको लिखना है स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत स्थापित किए गए मुख्य कॉलेज थे दयानंद वैदिक कॉलेज लाहौर में, जो कि लाहौर में था, फिर सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो कि बनारस में, और फिर क्या है देखिए क्या है फर्ग्यूसन कॉलेज जो कि पूना में। ये कॉलेज स्थापित किए गए थे। 8वां क्वेश्चन है
टैगोर को नोबेल पुरस्कार उनकी किस पुस्तक पर प्रदान किया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि नामक पुस्तक पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये सभी आपको याद कर लेना है, सभी एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए, मुख्य प्राकृतिक आपदाएं हो गया भूकंप, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, ज्वालामुखी का फटना, तूफान, समुद्री तूफान, ओलावृष्टि यानी जो कि बर्फ गिरता है ऊपर से, बादल फटना, सुनामी, समुद्री लहरें या फिर बरसात, अधिक अधिक बरसात। तो ये मुख्य सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थन करने वाले किन्हीं दो समाज सुधारकों के नाम लिखिए। तो देखिए, स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे राजा राम मोहन राय तथा स्वामी दयानंद सरस्वती। क्योंकि दो का नाम पूछा, तुमने दो का नाम यहाँ पे आपको बता दिया। अब हमारा आ गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका हर प्रश्न 4-4 नंबर का होगा। तो यहाँ पे आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक शिक्षा की उपयोगिता का विवेचन कीजिए। तो देखिए उत्तर, आपको उत्तर लिखना है, सामाजिक शिक्षा की बहुपक्षीय उपयोगिता है, इससे प्रौढ़ स्त्री पुरुषों में साक्षरता का प्रसार होता है। यह अर्ध तथा अल्प शिक्षित प्रौढ़ों को समुचित स्तर तक शिक्षित करने में सहायक होता है। यह प्रौढ़ नागरिकों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, इससे शिक्षा के लक्ष्यों की पूर्ति होती है। इस प्रकार से यहाँ का आपका 4 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो उत्तर देखिए, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से हैं। नंबर 1, क्रो एवं क्रो के अनुसार मानसिक व्यवस्था एवं अस्वस्थता को नियंत्रित करना तथा मानसिक रोगों को दूर करने के उपायों की खोज करना। दूसरा है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य ऐसे साधनों को एकत्र करना है जिससे साधारण मानसिक रोगों को नियंत्रित किया जा सके। इतना आप लिख देंगे, आपका 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि क्या है, समावर्तन संस्कार से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में शिष्य की समान शिक्षा पूर्ण होने पर संपन्न होने वाले संस्कार को समावर्तन संस्कार कहते हैं। इस संस्कार के अवसर पर गुरु द्वारा शिष्य को मदुपक दिया जाता था तथा सार्वजनिक रूप से गुरु द्वारा समावर्तन उद्देश्य दिया जाता था। सामान्य रूप से शिष्य की 25 वर्ष की आयु पर ही समावर्तन संस्कार का आयोजन होता था। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य दोष बताइए। इसका दोष बताना, बुराई बताना है। तो देखिए, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य दोष इस प्रकार हैं। नंबर 1 है सांस्कारिकता की प्रधानता, दूसरा धार्मिक कट्टरता, तीसरा है शिक्षा केंद्रों का अस्तित्व, चौथा है जनसाधारण की शिक्षा का अभाव, पांचवा है अमनोवैज्ञानिकता, छठवां है नारी शिक्षा की उपेक्षा, सातवां है शारीरिक दंड की प्रधानता, आठवां है लेखन व पाठन में समन्वय का अभाव और नौवां है अरबी फारसी भाषाओं की प्रधानता तथा भारतीय भाषाओं की अवहेलना। 10वां है पाठ्यक्रम में दोषपूर्ण होना। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा के माध्यम का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के नारे के प्रबल समर्थक थे। यही कारण था कि उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता में पलकर भी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने पर बल दिया। उनका मत था कि देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक सामान्य भाषा होनी चाहिए और यह भाषा केवल हिंदी ही हो सकती है। उसके बाद देखिए हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए? तो उत्तर देखिए, पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु या अध्ययन का पाठ्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए। नंबर 1 है मानव तथा पर्यावरण, दूसरा है पारिस्थितिकी, तीसरा है जनसंख्या एवं नागरीकरण, चौथा है नगरीय एवं क्षेत्रीय नियोजन, पांचवा है सामाजिक संसाधन और छठवां है अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण और फिर सातवां है वृक्ष एवं जल संसाधन और फिर यहाँ पे हमारा आठवां है वायु प्रदूषण, नौवां है वन्य जीवन संसाधन, 10वां है सरकारी नीति एवं नागरिक और फिर 11वां है बाह्य मनोरंजन एवं नागरिकों की भूमिका। इस प्रकार से लिखेंगे, आपका 4 नंबर यहाँ भी कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद आपका आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न, हर प्रश्न आपका 6 नंबर का होगा और 6 प्रश्न आएगा, जहां से आपको मिल जाएंगे 36 नंबर। तो यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में एनी बेसेंट के विचारों की विवेचना कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण और शिक्षा के महत्व का उल्लेख कीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन है सीखने में प्रभाव के नियम को स्पष्ट कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन है दंड क्या है, शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। 21 नंबर क्वेश्चन है बुद्धि एवं ज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। और 22 नंबर क्वेश्चन है व्यक्तित्व की मनोविश्लेषण विधि की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे 36 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। इन सभी को आपको तैयार करना है, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा आएगा द्विसूत्रीय प्रश्न, जो कि हर प्रश्न 10 नंबर का होगा। तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा करके दिया है, ब्रिटिश कालीन शिक्षा के आरंभ एवं विकास का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहाँ से आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरणीय प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों की व्याख्या कीजिए। अथवा आपदा का क्या अर्थ है, आपदाओं के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहाँ से आपको मिलेगा 10 नंबर। उसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम का वर्णन कीजिए। अथवा रुचि से आप क्या समझते हैं, सीखने में रुचि के महत्व की विवेचना कीजिए। ये भी क्वेश्चन 10 नंबर का है। तो यहाँ पर भी आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहाँ से आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको शिक्षा शास्त्र का पेपर देना है, तब जाके आपको पूरे 100 नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इसी में डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।